नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रिया दहिया। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूं और एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूं। मैं पिछले 20 साल से गायनेकोलॉजी और आईवीएफ के फील्ड में काम कर रही हूं और आईवीएफ सेंटर जीवन आईवीएफ के नाम से हम लोग दिल्ली में हमारा एक सेंटर है और रोहतक में एक सेंटर है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन समस्या, सफ़ेद पानी या वेजाइनल डिस्चार्ज। हर औरत के दिमाग में एक सवाल कहीं ना कहीं ज़रूर रहता है कि जब भी उसके वेजाइनल डिस्चार्ज होता है या कुछ पानी जैसा तरल पदार्थ उनके योनि से या वेजाइना से निकलता है तो कहीं मुझे कोई बीमारी तो नहीं। तो आज के इस एपिसोड में हम इस विषय पर डिटेल में बात करेंगे। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि सफ़ेद पानी दो तरह से हम इसको कैटेगराइज करते हैं। नंबर 1 फिजियोलॉजिकल, यानी कि बॉडी में नॉर्मल पानी का बनना और वेजाइना के द्वारा उसका डिस्चार्ज किया जाना। एक तो होता है नॉर्मल और दूसरा है एबनॉर्मल। हम नॉर्मल को एबनॉर्मल से कैसे पहचानेंगे, कैसे अलग करेंगे? आप कैसे जानेंगे कि ये जो डिस्चार्ज आ रहा है ये नॉर्मल है या कौन सी कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज। जो नॉर्मल वेजाइना आप देख रहे हैं, नॉर्मल वेजाइना जो स्ट्रक्चर है इसमें यूट्रस, सर्विक्स और उसके बाद ये वेजाइना मौजूद है। तो नॉर्मल वेजाइना में एक नेचुरल बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जो जिसको हम गुड बैक्टीरिया बोलते हैं और उसको हम एक नॉर्मल वेजाइनल फ्लोरा बोलते हैं। तो वेजाइना की गुड हेल्थ के लिए ये अच्छे बैक्टीरिया का वेजाइना में होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब उस गुड बैक्टीरिया को बैड बैक्टीरिया का नंबर ज़्यादा हो जाता है तब वेजाइना में इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। तो एक तरह से ये गुड बैक्टीरिया वेजाइना के लिए प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो जब भी मासिक आपको आने वाला है या मासिक आकर गया है, उसके बाद आपको जो भी एक नॉर्मल डिस्चार्ज होता है वो बिल्कुल एब्सोल्युटली हम उसको एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल वेजाइनल डिस्चार्ज बोलते हैं, जो कि शरीर के हार्मोन्स के द्वारा रिलीज़ किया गया म्यूकस जैसा तरल पदार्थ है। अगर आपका हाथ लगता है तो एक चिपचिपा तार जैसे फैलने वाला पदार्थ होता है और वो एक नॉर्मल डिस्चार्ज है। यहीं जब ये वेजाइना में इन्फेक्शन शुरू हो जाता है तो ये डिस्चार्ज नॉर्मल नहीं रहता, तो इसकी कंसिस्टेंसी भी बदल जाती है। मतलब उसका, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले वो तार की तरह रहता है, लेकिन अगर उसके अंदर कुछ इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें या तो उसमें उसका कलर बदल जाएगा, उसके अंदर बदबू आना शुरू हो जाएगा, या आप कंटिन्यूअस आपको हर महीने में आपको पीरियड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके बजाय वो पूरा महीना ही आपको वो डिस्चार्ज चलता रहेगा, तो वो एबनॉर्मल है। तो नंबर 1 किस समय डिस्चार्ज आ रहा है, नंबर 2 उसका कलर कैसा है, नंबर 3 किस तरह का वो बना हुआ है, नंबर 4 उसमें से स्मेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नंबर 5 उसके साथ आपको वेजाइना के आसपास खुजली या ईचिंग जैसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, जो नॉर्मल डिस्चार्ज है उसके साथ आपको ना स्मेल आएगा ना उसके साथ आपको खुजली होगा, वो बस एक तरल पदार्थ के जैसे आपके पेंटी पर आकर आपको महसूस होगा कि कुछ तरल पदार्थ आया है, तो वो एक एब्सोल्युटली नॉर्मल फाइंडिंग है। लेकिन अगर आपको, जिसको हम एक फिशी ऑर्डर बोलते हैं, फिशी जैसा स्मेल, जैसा एक मछली बाजार से जैसा स्मेल आता है उस तरह का स्मेल आ रहा है, वो एबनॉर्मल है। अगर ये डिस्चार्ज एक दही के जैसे कर्डी डिस्चार्ज हम लोग बोलते हैं, जब फटा हुआ दूध निकलता है उस तरह का डिस्चार्ज है, ये एबनॉर्मल है। अगर ये ग्रीनिश डिस्चार्ज है, ये एबनॉर्मल है। चौथा, अगर ये ब्लड मिक्स है, इसके अंदर एक आपको ब्राउनिश कलर या एक ऐसा लग रहा है कि इसके साथ ब्लड भी निकल कर आया है या एक पिंक कलर हो गया है, ये सब एबनॉर्मल कलर्स हैं। तो इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। और अगर इसके साथ आपको इंटेंस बहुत तेज़ वेजाइना में ईचिंग हो रहा है तो भी आपको जाकर डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। तो ये हो गई बात कि नॉर्मल क्या है और एबनॉर्मल क्या है। जो अब सबसे कॉमन कारण है एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज का, फंगल इन्फेक्शन। सो वेजाइना एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ बॉडी में फंगल इन्फेक्शन सबसे कॉमन हो जाता है, क्योंकि आप पूरा दिन बाहर बारिश हो रही है या चिपचिपाहट है तो आप पसीने से पूरा दिन लथपथ रहते हैं।
और आप उस जगह को बार बार साफ़ नहीं कर पाते तो वहाँ पर फंगस बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है। तो सबसे कॉमन जो हम इन्फेक्शन देखते हैं वो एक फंगल इन्फेक्शन है, जिसके अंदर कि आपको दही जैसा कर्डी पदार्थ बाहर निकलता है और बहुत ज़्यादा इंटेंस, बहुत ज़्यादा तेज वजाइना में ईचिंग होती है, जो आपके लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब भी आपको फंगल इन्फेक्शन डायग्नोस किया जाता है तो उसके साथ में डॉक्टर जनरली आपको आपका ब्लड शुगर टेस्ट कराने को बोलते हैं, क्योंकि शुगर ज़्यादा होने पर फंगस का इन्फेक्शन हो जाना बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है। दूसरे इन्फेक्शन जिसको हम साइंटिफिक टर्म में बैक्टीरियल वेजाइनोसिस बोलते हैं, यानी कि दूसरे बैक्टीरिया द्वारा आपके वेजाइना में इन्फेक्शन हो जाना, उसके लिए डॉक्टर आपको वेजाइनली चेक करके आपको एक ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। अगर ये मैरिड फीमेल है तो जनरली वो ट्रीटमेंट हम हस्बैंड के लिए भी देते हैं, क्योंकि हस्बैंड के द्वारा आपको फिर से बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। अनमैरिड गर्ल्स में जनरली हम लोग ओरल टैबलेट्स उनको एडवाइस करते हैं, जिससे कि मतलब खाने की दवाई, जिससे कि उनका इन्फेक्शन ट्रीट हो सके। और यही अगर थोड़ा उम्र ज़्यादा है, 35 साल की उम्र के बाद है या उसके साथ कुछ ब्लड मिक्स आ रहा है, तो हम जनरली उसके साथ पैप स्मीयर और बाकी टेस्ट कर ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि कहीं ये कैंसर की अर्ली शुरुआत तो नहीं है। इसीलिए वेजाइनल डिस्चार्ज अगर एबनॉर्मल है तो उसे प्लीज़ हल्के में ना लें। उसके लिए आ जाकर आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से मिलें और ये डायग्नोसिस कराएं कि ये किस तरह का इन्फेक्शन या किस तरह की बीमारी है जो मुझे बार बार इस तरह से इन्फेक्शन हो रहा है। एंड उसके लिए जो है हम कॉमन हाइजीन के लिए भी हम लोग पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि अगर आपको बार बार डिस्चार्ज होता है या बार बार इन्फेक्शन होता है तो नंबर 1, आप अपने जो वेजाइनल एरिया है, जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, उसको ठंडे पानी से दिन में काफ़ी बार धोएं। जितने भी बार आप टॉयलेट के लिए जाते हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, तो आप वहाँ पर ठंडे पानी से उसको ज़रूर धोएं। दूसरा, सिंथेटिक पैंटी यानी कि जो सिल्क एंड ऑल इस तरह के जो कपड़े हैं उस तरह की पैंटी ना यूज़ करें। उनसे पसीना बहुत आता है और वो इन्फेक्शन का बहुत कॉमन कारण है। तो सूती अंडरगारमेंट्स हम लोग जनरली एडवाइस करते हैं। तीसरा, अपने अंडरगारमेंट्स रोज़ बदलें और रोज़ उसको एक धूप में सुखाएं, ताकि उसके थ्रू बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाए। तो अच्छे से धोना और उसको धूप में सुखाना। नंबर 4, अपने वेजाइनल एरिया में कोई भी परफ्यूम या इस तरह के पदार्थ ना यूज़ करें। वहाँ पर कॉस्मेटिक का एप्लीकेशन ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज़ वो एरिया बहुत ही सेंसिटिव एरिया है और वहाँ पर इस तरह के केमिकल से कोई भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। नंबर 5, जब भी आपको सिम्टम आए सबसे पहले आप अपने डॉक्टर को जाकर दिखाएं और उससे अपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। एक्चुअली जो जिस तरह के वॉश आजकल मार्केट में आए हुए हैं कि आप यही वॉश कर लीजिए, इससे आपका वेजाइनल फ्लोरा चेंज होगा। सो पर्सनली स्पीकिंग, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ ऑल दीज वॉशेस एंड आई डू नॉट रिकमेंड। मैं जनरली लोगों को नहीं बोलती, गर्ल्स को, कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा साबुन या इस तरह के पदार्थ का यूज़ करें। सिंपल कोल्ड वाटर से किया गया वॉश भी इक्वली इफ़ेक्टिव है। दूसरा, आजकल हम लोग टेबलेट फॉर्म में देते हैं जिससे कि वेजाइना का फ्लोरा मेंटेन रहे। तो इसके लिए मार्केट्स में बहुत अच्छी लैक्टोबैसिलस की टेबलेट्स मौजूद हैं जो हम लोग गुड बैक्टीरिया को मेंटेन करने के लिए देते हैं। सो वेजाइनल वॉशेस, इफ़ यू आस्क मी डायरेक्टली, तो मैं उसके लिए बहुत रिकमेंड नहीं करती हूँ कि आप किसी भी तरह का सोप या इस तरह का पदार्थ यहाँ पर यूज़ करें। अगर आप घरेलू उपाय के बारे में बात करना चाहते हैं तो वेजाइनल डिस्चार्ज के लिए घरेलू उपाय, जैसे मैंने अभी आपको बताया, नंबर 1, ठंडे पानी से अच्छे से अपनी वेजाइना को अंदर तक साफ़ करें दिन में कई बार। उस जगह पर आजकल एक्चुअली ऑनलाइन हम लोग किसी भी तरह की ट्रीटमेंट देने से या एडवाइस करने से बचते हैं, क्योंकि लोग उसको डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो जनरली घरेलू उपाय के तौर पे हम लोगों ने सिंपली आपको बताया कि इसको करें। दूसरा, अगर कुछ ऐसा आपको लगता है तो आजकल जो हम लोग मार्केट में बिकिनी वैक्स या वगैरह ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, तो उससे बचने, आई मीन डोंट गो फॉर दैट एक्सट्रीम। अगर आपको लग रहा है वहाँ पर इन्फेक्शन है तो उस टाइम पे इस तरह का कोई भी प्रोसीजर करने से बचें।
आजकल सिंपल वी रिकमेंड कि ऐसा कुछ है तो एक आप सिंपल सीजर लेकर भी वहाँ के जो उस एरिया के हेयर हैं उनको ट्रिम कर सकते हैं, उनको छोटा कर सकते हैं। और थर्ड, आई टोल्ड कॉस्मेटिक कोई भी आपको वहाँ अप्लाई नहीं करना है। अगर आप सिंपल ईचिंग से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो ठंडे पानी से धोकर वहाँ पर आप नारियल का तेल या सरसों का तेल, इस तरह की कोई भी चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। और अपना कॉटन का क्लोथ्स है उसको आप हर 2-3 घंटे में बार बार बदल सकते हैं। बट हाँ, अगर ये बना ही हुआ है प्रॉब्लम तो प्लीज़ डॉक्टर को दिखाएं। अपने आप ओवर द काउंटर ड्रग लेने की कोशिश ना करें। सी एक्चुअली अगर मेंस्ट्रुअल कप एक वैसे बहुत एक हेल्दी ऑप्शन है, किस मार्केट में आजकल सैनिटरी पैड भी बहुत इस तरह के मौजूद हैं जिसमें काफ़ी हद तक प्लास्टिक पाया जाता है। सो ये एक आजकल एक बहुत बड़ा कंसर्न हम लोगों के लिए बन गया है कि मार्केट में बहुत सारे सैनिटरी पैड ऐसे हैं जिसके अंदर प्लास्टिक की मात्रा बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं उससे मरीज को लोगों को वेजाइनल डिस्चार्ज या ईचिंग की बहुत ज़्यादा समस्या होने लगी है। तो आप जब भी पैड लेने जाएं तो सुनिश्चित करें कि एक रैश फ्री पैड या एक कॉटन पैड वाला ही हो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्लास्टिक ना हो। इस तरह के पैड आजकल मार्केट में या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत आसानी से उपलब्ध हैं। मेंस्ट्रुअल कप बहुत अच्छा हेल्दी ऑप्शन है, बस इसमें इसको यूज़ करना और इसको क्लीन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज मेंस्ट्रुअल कप को अगर आपने ठीक से क्लीन नहीं किया तो वो एक अलग तरीके से आपके वेजाइनल इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। मेंस्ट्रुअल कप इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन, जिसको हम यूज़ करते हैं उसके अंदर ब्लड कलेक्ट होता है, देन इट इज़ थ्रोन अवे और उसको हम वॉश कर लें। अगर हम सैनिटरी पैड यूज़ करते हैं तो वो हमारी स्किन के कॉन्टैक्ट में, आउटर स्किन के कॉन्टैक्ट में एक दिन का माने 24 घंटा तो 5 दिन मान लीजिए, वो कितने घंटे तक वो हमारी स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। और वो उसकी वजह से आजकल हम बहुत सारे पेशेंट्स में देखते हैं कि वो पीरियड ख़त्म होने के बाद उनको एक ईचिंग और इस तरह की इरिटेशन की समस्या लगातार बनी रहती है। तो ऐसे केसेस में हम लोग जनरली सैनिटरी पैड के टाइप चेंज करने का मरीज को एडवाइस देते हैं और उस जगह को आप मॉइस्चराइज करने के लिए आप बहुत तरह की ग्लिसरीन के प्रोडक्ट्स मार्केट में मौजूद हैं जिसको यूज़ किया जा सकता है ताकि वहाँ की स्किन ड्राई ना रहे। सो मेंस्ट्रुअल कप वी थिंक इज़ अ वेरी हेल्दी ऑप्शन, बहुत अच्छा हेल्दी ऑप्शन है। और जब भी आप इसको यूज़ करें उसके रिलेटेड आप उसको साफ़ करने की तकनीक और उसको यूज़ करने की तकनीक, इन दोनों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जान